प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोले रामायण ग्रंथ की जय। देखिए, आप सभी राम भक्तों से निवेदन है कि 5 मिनट के बाद प्रभु रामचंद्र जी लखनलाल की आरती होने जा रही है और यह भगवान की सुंदर लीला अपने इस हरदा शहर में करुणानिधि नवदुर्गा बजरंग मंदिर में आज और कल 2 दिन और चलेगी। देखिए, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन अपने कार्य में व्यस्त रहे, फिर भी कल अपने समय को अवश्य निकालिए। जिस प्रकार से आप अपने परिवार में कोई पुत्र या पुत्री घर में आती है तो माता पिता कितनी खुशियां मिलती है, पूरे परिवार को ऐसा प्रतीत होता है कि सारा संसार का सब वस्तु एक परिवार को मिल गया हो। उसी प्रकार से कल हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे जो हम एक परिवार के लोग भगवान की सुंदर लीला, भगवान के इन ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से हमारे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए थे, उसी प्रकार से करुणानिधि बजरंग मंदिर में भी रामलला विराजमान हुए थे, स्थापना किया गया था। तो आप सभी राम भक्तों से निवेदन है कि कल इस प्रांगण में दीपोत्सव होगा, दिए जलाए जाएंगे। तो जिस प्रकार से सभी राम भक्त मंदिर प्रांगण में रोज आते हैं, उसी प्रकार से कल सभी लोग अपने घर से 5 दिया लेकर आएंगे। जिसके घर पे 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 21 होगा, अपने घर से दिया लगा ले आकर उसको यहाँ पर जलाना है। और कल हमारे अयोध्या के राम लला प्रभु रामचंद्र जी राजा भी बनेंगे। हम कितने भाग्यशाली, आप कितने भाग्यशाली हैं कि अपने आंखों के सम्मुख अपने राम लला को राजा बनाएंगे, दीपोत्सव जलाएंगे और हम सब मिलकर खुशियां भी मनाएंगे, क्योंकि राम मेरे जीवन से जुड़े हैं। राम के बिना अपने जीवन अधूरे हैं। राम नहीं तो हम नहीं और राम नहीं तो संसार नहीं। देखिए, तो कल अपने तैयारी के साथ आना है। और आज की बहुत सुंदर रामलीला है। रावण का पुत्र अहिरावण रहता है, जो कि पाताल लोक में रहता है। तो आज अहिरावण वध की बहुत सुंदर रामलीला दिखाई और दर्शाई जाएगी। 5 मिनट के बाद प्रभु रामचंद्र जी लखनलाल की आरती होगी। जब प्रभु का पट खुलेगा तो जो भी राम भक्त आए हुए हैं, जिन राम भक्तों के कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो राम भक्त अपने गृह कार्य को कर रहे हैं, सभी राम भक्त आकर इस मंदिर प्रांगण में भगवान की लीला को देखें, सुने और प्रभु की आरती पूजा करें।
मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ईश्वर के घर देर भले है भैया, फिर भी अंधेर नहीं है। उसके लिए संसार में सब एक समान है, न कोई छोटा है न बड़ा है। ये तो मेरे आंखों के सामने जो दिखता है तो ऐसा लगता है कि छोटा और बड़ा है, फिर भी ईश्वर के सामने कोई छोटा और बड़ा नहीं है। तो आइए इस ईश्वर की आरती होने जा रही है, प्रभु की आरती होने जा रही है। सभी राम भक्त मिलकर आरती करेंगे। उसी प्रकार से कल यहाँ पर दीपोत्सव होगा, भगवान का भजन भाव होगा। सर्व ब्राह्मण समाज हरदा द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा राम रक्षा पाठ, हनुमान चालीसा, नर्मदा अष्टम शाम 6:30 बजे से प्रारंभ होगा और दीपक लेकर अवश्य आए। तो आप सभी लोग अभी प्रभु की आरती होगी, अपने हाथों से प्रभु की आरती पूजा करिएगा और भगवान की सुंदर लीला देखिए, अपने जीवन को संवारिए, क्योंकि जिंदगी मिला है तो भगवान के दर्शन कर लीजिए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय।
Vamos
कहीं गुण में आगे अरे भैया कम से कम जयकारी तो लगा दिया करिए, क्योंकि राम नाम की जयकारी लगाने से क्या होता है, राम नाम की जयकारी लगाने से क्या होता है सुनिए। आपके अगल बगल जितनी भी चिंताजनक बातें, घर की बातें और रिश्तेदारी की बातें, जितना सब आपके अगल बगल आपको परेशान करके बैठी हुई है आपके मन में, राम नाम की जयकारी से, राम नाम की जयकारी से वह पाप रूपी पंछी आपसे दूर चली जाएगी और राम रूपी पंछी आपके मन में बैठकर प्रभु की कथा सुनने के लिए प्रेरणा देगी। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। देखिए अभी लगा कि हाँ, एक छोटे बच्चे थोड़ा बेटा कुर्सी साइड कर लो, बच्चों को बोल रहे हैं जो इधर किनारे में हमारी माताएं बहनें बैठेंगी। देखिए जब आप इस प्रांगण में आए हैं ईश्वर के प्रति भाव लेकर, तो भक्त के अंदर भाव होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कितने लोग ऐसा विचार करते रहते हैं क्या करें, चले कि न चले। अरे भैया न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे, अब खाली हाथ आए हो, धर्म अपने साथ लेकर जाओगे कि आप अपने जीवन में कितना पुण्य अर्जित किया है, यही आपके साथ हिसाब होगा ऊपर। इसलिए हमारे ब्यास जी के मुखारबिंद से प्रभु का भजन होने जा रहा है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठे हुए, हमारे भक्त मंडली भैया लोग, काका लोग और हमारे समिति के अगर लोगों, सभी लोग आकर प्रभु की सुंदर आरती करें, क्योंकि आज कल के बाद जीवन रहा तो दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ हमारी भगवान की सुंदर लीला कल समाप्त होगी। इसलिए जिस प्रकार से हमने अपने जीवन को, अपने इस राम काज के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है, हम आपसे रोज तो नहीं करें, फिर भी जितने दिन प्रभु की लीला कर रहे हैं उतने दिन अवश्य प्रभु की लीला में अपने जीवन को समर्पण करिए और प्रभु की सुंदर लीला को सुनिए। अवश्य जीवन में कुछ परिवर्तन होगा और आपके जीवन के कष्ट कटेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। जय जय श्री राम। नगरी हो अयोध्या श्री रघुकुल का घराना हो, राघव के चरण जाए
राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी भक्तगण जयकारी लगाइएगा। लक्ष्मण कुमार की जय हो। जय हो। पवन सुत हनुमान की जय जय हो। सभी भक्तगण एक बार जयकारी लगाइए, क्योंकि प्रभु की जयकारी ऐसी होनी चाहिए कि राम नाम की जयकारी दूर दूर तक जाए, और जब दूर दूर तक जाए, दूर के लोग भी भक्त भी बैठे रहे तो राम नाम के संकीर्तन के तरफ खिंचाए। इसलिए सभी लोग जयकारी लगाइएगा। प्रेम से बोलिए सिया बलरामचंद्र की। अरे भैया, जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। यह राम नाम का संकीर्तन है, सोना नहीं है, जागना है। जब भाई जाग जाओगे तो सब सो जाओगे तो सब चला जाएगा, और जाग जाओगे तो
सब पा भी जाओगे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की, प्रेम से बोले लखनलाल की, प्रेम से बोले सीता मैया की, प्रेम से बोले वीर बजरंगबली की, प्रेम से बोले माई विंध्यवासिनी की, प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की, प्रेम से बोले सिंगाजी महाराज की, प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की, प्रेम से बोले शीतला माता की, प्रेम से बोले वासुदेव महाराज की, प्रेम से बोले सभी देवी देवताओं की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, गौ माता की, गौ हत्या, अपने अपने गुरुदेव की, यहाँ पर आए हुए भक्तगणों की, हर हर महादेव। काशी नर्मदे हर, नर्मदे। देखिए, आप सभी राम भक्तों से निवेदन है कि आप लोग भगवान की सुंदर लीला को देखिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में हम सभी राम भक्त 9 तारीख से भगवान की सुंदर लीला को प्रारंभ किए हैं। निरंतर यह प्रभु की सुंदर लीला निरंतर बढ़ते बढ़ते आज 21 तारीख हो गया। समय का नहीं पता चला, क्योंकि आप जैसे लोगों का ऐसा प्रेम रहा कि घर परिवार तो भुलवा ही दिए, फिर भी आप लोग हमारे मन में बस मन में बैठ गए। क्या बैठ गए कि शायद ऐसा प्रेम और कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा लगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, शिक्षित लोग मिले। सबसे हमारे लिए अच्छाई की बात यही है। यहाँ पर वैसे लोगों का आना वर्जित है जो कि दूसरी दुनिया में रहते हैं, जो कि चढ़ा लिए फिर भूल गए क्या भगवान है कौन क्या है। तो सबसे अच्छा यह लगा, यहाँ की समिति बहुत अच्छी है। हमारे मंदिर गण के जितने भी सदस्यगण हैं, यहाँ के भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि प्रभु की सुंदर लीला यहाँ पे अंतिम दिवस भले आ रहा है 22 जनवरी को, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सभी लोग को छोड़ कर ना जाए। क्योंकि जहाँ अपनापन हो जाता है वहाँ पे छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है भैया। और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि भगवान के मंगल चौपाई होने जा रही है। आप सभी राम भक्त आइए, आरती पूजा करते रहिए। जिनको भी राम भक्तों को अपने नामों का अवलोकन कराना है, अपने धर्म की कमाई का, अपने मेहनत की कमाई का 10वां अंश प्रभु के कार्य में अवश्य समर्पित करना चाहिए। जिन भी राम भक्तों को यहाँ तक आना है, अपने नामों का अवलोकन करा सकते हैं। अगर आप राम भक्त यहाँ तक न आ सके तो वहाँ पर भी हाथ उठाएंगे वहाँ से, चाहे हमारे माताएं बहनें हो, चाहे भैया लोग हों, अवश्य राम भक्त आपके पास पहुँचेंगे। क्योंकि प्रभु की लीला दान पर आधारित है। आप जो सहयोग करते हैं उसी से जो 20 लोगों का परिवार है, यह रामलीला मंडली है। आपके समक्ष जो रामलीला के कलाकार हैं, प्रभु की सुंदर लीला को कर रहे हैं, उनका भरण पोषण होता है। इसलिए आप सभी लोग अपने नामों का थोड़ा थोड़ा अवलोकन कराते रहिए, दान देते रहिए और प्रभु की सुंदर लीला को देखते रहिए। जय जय श्री राम। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई किए और लंका में घनघोर संग्राम हुआ। भगवान राम और रावण से घनघोर संग्राम हुआ। लंका की सारी सेना मारी गई, लंका में कोई नहीं बचा। और जब लंका में कोई नहीं बचा
सारी नारियां विधवा हो गई। लंका की सारी नारियां विधवा हो गई। और उसके कारण कौन बने? महाराज रावण। सबको मुक्ति दिलवाने का कारण कौन बना? महाराज रावण। सबको परम गति दिलवाने का कारण कौन बना? महाराज रावण। कोई नहीं बचा। और मंदोदरी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया, महाराज भगवान है वो, भगवान हे महाराज। नाथ बैर कीजिए वाही सो, नाथ बैर कीजिए वाही सो, रिपुरण जीत सकौ जाही सो। जिससे विजय प्राप्त कर सको उसी से बैर करो। और जो परम परमात्मा है ना, उनसे बैर मत करो। विभीषण ने रावण को समझाया, भैया मैं बताऊं क्या आपको, जब से तुम सीता हरियाणी, जब से सीता को लंका में ले आए हो ना, असगुन हो न जाई बखानी। इतने अशुभ हो रहे हैं, इतने अशुभ संकेत मिल रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब विभीषण ने समझाया तो रावण ने विभीषण को लात मार करके निकाल दिया लंका के बाहर। विभीषण कहा कि कोई बात नहीं है, आपका लात मेरे लिए कोई अशुभ नहीं है। तुम पितु शरीर से भले मुझे मारा, आपने भले ही मुझे मारा है, लेकिन आपका स्थान मेरे से बड़ा है, तो आप पिता के समान है। तुम पितु शरीर से भले मुझे मारा, लेकिन अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। और इतना ही नहीं, विभीषण ने कहा कि नाथ चरण गई मांगूं। आपका पांव पकड़ के मैं कहता हूं भैया, नाथ चरण गई मांगूं, राघव मोर दुलार, सीता देव राम कहूं, अहितन वो ये तुम्हार। आप सीता को राम को वापस कर दोगे ना, तो आपका अनहित नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। नहीं मानी, मंदोदरी की बात नहीं मानी। मंदोदरी ने कहा किससे बैर करने जा रहे हो, वो साधारण नहीं है, वो परम परमात्मा भगवान है। और वीरता की डींग जब मारते हो आप ना, भगवान इधर आरती में डाल दें, जब आप वीरता की डींग मारते हो तो आप अपने वीरता का जरा ख्याल तो करो। पंचवटी में जब गए थे सीता का हरण करने, तो राम जी नहीं, राम जी के छोटे भाई ने, लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी। एक गुप्त सज्जन की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपया भेंट हुआ है। भगवान भैया को खूब सुखी बनाए रखे हैं। राम के भाई लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी। जब रामानुज लघु रेख खचाई, लघु माने छोटी, रामानुज लघु रेख खचाई, लाग ही न सके वो यही मनुष्य। यही आपकी वीरता है। लक्ष्मण की छोटी सी रेखा है, आप नहीं लंघ पाए और कहते हो कि मुझसा पंडित, मुझसा जोधा। ये हमारे अनुज आ रहे हैं, बड़े भैया हैं, भगवान के चरणों में 50 रुपया भेंट करते हैं। भगवान आपको खूब सुखी बनाए रखे, आपको दुख की छाया कभी भी नहीं पड़े, भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन रावण ने ही मारा। हनुमान जी गए तो अक्षय कुमार का वध कर दिया। कितनी सेना रावण की, अनेक भटको, इसलिए कि हनुमान जी की खबर मिली तो सुन रावण पठाए भट्ट नाना, बड़े बड़े बहादुरों को भेज दिया। हनुमान जी ने सबका संहार कर दिया। अक्षय कुमार आए, एक क्षण में उसका संहार कर दिया, सबका वध कर दिया। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया, भगवान स्वयं कुंभकर्ण का वध कर दिया। कोई नहीं बचा। और जब कोई नहीं बचा तो तब दशकंधर मन मोह राजा, तब दशकंधर
मन मौराचा, हमारे कुल अब को न बाचा। मेरे कुल में अब कोई बचा नहीं है। विचार करने लगा, और जब विचार करने लगा तो ख्याल आया कि मेरा बेटा एक पातालपुरी में रहता है, उसका क्या नाम? अहिरावण। अहिरावण भीषण संग्राम हो रहा था, पातालपुरी जाने का समय नहीं था, तो रावण ने वहीं से आकर्षण मंत्र का जाप किया। और क्षेपक कथा में, ये क्षेपक की कथा है, इस रामचरितमानस में नहीं है। वहीं से महाराज रावण जो है ना, आकर्षण मंत्र का आवाहन करते हैं। सरकार जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय जय शंकर, बम बम विश्वनाथ, जय शंकर। मेरे बहादुर, आज्ञा हो सरकार। सर्वप्रथम में बतलाओ किस समय पर उस जो सभी वनवासी है मेरे पुत्र से घरनाथ में युद्ध में अवश्य पराजित हो गए होंगे। मुझे विश्वास है इस समय पर युद्ध का क्या समाचार है, क्या समाचार है? हे सरकार, आप लंका का समाचार मत पूछिए, क्योंकि आपने जब से जगत जननी माता को हर के लाए हैं, तब से आपके ये विशाल जैसे 6 महीना सोने वाले कुंभकर्ण भ्राता, आपके ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ इंद्र ने सबका वीर गति को प्राप्त हो गए सरकार। क्या करें? अवश्य सरकार, ये सब वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरा पुत्र घरनाथ मारा गया। वह मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम यह 10 कंधर अपने बावजूद के बल पर युद्ध को उठाना है। अरे जो मारे गए वह लंके के नमक हराम थे। अरे जो मारे गए उनका कोई अफसोस नहीं है। इसलिए उन तपस्वियों को यह नहीं मालूम है, अरे उन तपस्वियों को यह नहीं मालूम है कि 10 कंधर रावण जैसा इस पृथ्वी लोक पर कोई भी विजेता नहीं है। अरे उन तपस्वियों को यह नहीं मालूम है कि 10 कंधर रावण तीनों लोगों को जीता है। अरे उन तपस्वियों को यह नहीं मालूम है कि मुझसा पंडित मुझसा जूझा, इस त्रिभुवन में ना कोई दूजा है। यह 10 कंधर अपने सिर को काट 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 कर शिव शंकर को पूजा है। इसलिए जो मारे गए उन्हें जाने दो। यह युद्ध जब हमने ठानी है, यह चिंता हमारी है। राम और लक्ष्मण
ध्यान रखना, इस बार युद्ध को करने मैं स्वयं आऊंगा। हे बहादुर, कहिए सरकार। मेरा रथ तैयार करो और दशकंधर रावण युद्धस्थल में स्वयं जाएगा और तपस्वियों से एक 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 करके बैल चुकाएगा। और जब तक यह दशकंधर रावण बैल उन तपस्वियों से नहीं चुका लेता, तब तक चैन की नींद नहीं सोएगा, चैन की नींद नहीं सोएगा। मंत्राकर्षण जपत सभाला। सरकार विचार कर लीजिए, अभी कोई और योद्धा न बाकी हो। बहादुर, कहिए सरकार। तूने सत्य कहा, इसलिए क्योंकि एक हाथी को मारने के लिए एक चींटी ही काफी होती है। शायद विचार किया नहीं, ध्यान किया जाए। शायद मेरे लंका में कोई ऐसा योद्धा तो नहीं बचा है जो कि इन तपस्वियों से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है, इसलिए मैं ध्यान लगाता हूं। महाराज रावण लंका के एक कोने में ध्यान लगाने लगे और नमः शिवाय। ये आकर्षण मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जब आकर्षण मंत्र का जाप करते हैं, रावण जो है अपने दरबार में बैठा हुआ था पातालपुरी में, उसका मन जो है ना विचलित हो गया। मंत्रियों से कहा, मैं मंत्रियों आकर्षण जपत सभाला रावण चित रावण पातालपुरी में आकर्षण मंत्र से उनका मन जो है विचलित होने लगा। मंत्राकर्षण जपत सभाला रावण चित रावण चित डोल पताला। महाराज हिरावण की जय हो, महाराज हिरावण की जय हो। महाराज हिरावण के चरणों में दूध का प्रणाम स्वीकार हो। बम विश्वनाथ बहादुर, बम विश्वनाथ। तो मेरे पाताल लोक का क्या समाचार है? कहीं यज्ञ हवन या मांगलिक कार्य तो नहीं हो रहा है? पूरे पाताल लोक में अधर्म ही अधर्म व्याप्त होना चाहिए। महाराज, आपके पाताल लोक में एक भी धर्म कार्य नहीं हो रहे हैं। जिधर देखिए उधर ही अधर्म हो रहा है। जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उन्हें हम तो सब सैनिक मिलके उनका भक्षण कर ले रहे हैं। ऐसा होना ही चाहिए। क्यों नहीं सरकार? बहादुर जी, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सरकार? तो मेरा सिंहासन चलायमान हो रहा है। पाताल लोक का ये परकोटा कंपित हो रहा है। ऐसा इसका क्यों? क्या कारण हो सकता है? अभी मैं योग मुद्रा में आता हूँ और पता लगाता हूँ कि मेरा सिंहासन क्यों चलायमान हो रहा है। क्यों नहीं सरकार? ये कर हे पाताल
पाताल लोक की अधिष्ठात्री देवी महामाया मुझे शक्ति प्रदान करो। अपनी शक्ति से मुझे यह अवगत कराओ कि यह मेरा सिंहासन क्यों चलायमान हो रहा है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम कालिकायै नमः। ओ बहादुर, कहिए सरकार। आज यह सूरज पश्चिम से उदय हो रहा है। क्या हुआ सरकार? मेरा जन्म अमूल नक्षत्र में हुआ था। मेरे पूज्य पिताश्री चराचर को जीत लेने वाले लंकपति रावण ने शुक्राचार्य गुरु के आदेश पर कहा था कि हे राक्षसेंद्र, यह आपका पुत्र अमूल नक्षत्र में जन्मा है। तेरी दूसरी रानी धान्य मालिनी के गर्भ से यह पहला पुत्र वंश विरोधी लक्षण लगता है। यदि यह लंका में रहेगा तो लंका का सत्यानाश हो जाएगा। इस भय के कारण पिताजी ने मुझे अशुभ समझकर समुद्र की लहर की गोद में फेंक दिया था। दीर्घजीवी होने का सुयश था मुझे। समुद्र की लहरों में लपेटे खाते खाते बहते बहते पाताल लोक में चला आया। लंबी आयु और कर्म मेरा बलिष्ठ था। पाताल के जितने भी राजा थे, राक्षस से दानवेंद्र थे, सबको समय आने पर मैंने जीत करके इस पातालपुरी का अधिनायक पद प्राप्त कर लिया। सरकार, और उसी पुत्र को आज ये जो सिंहासन चलायमान हो रहा है, लंकापति रावण मेरे पिताश्री याद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सरकार? मंत्र के द्वारा मेरा वाहन कर रहे हैं, पुत्र या लंका में आ। अब भला है बुरा है जैसा भी है, एक पिता का ऋण हुआ करता है। इसलिए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मैं अब तत्काल लंका नगरी में प्रवेश करूंगा। देखता हूं कि किस कारण से पिताजी ने मुझे याद किया। यद्यपि मैं उनका कुपुत्र था, परंतु आज इस कपूत पर भी उन्होंने अपना अधिकार जताने का प्रयास किया और मंत्र द्वारा बुलाया है। इसलिए अब मैं पिताश्री के पास चलता हूँ, यहीं पर मैं अपना सभा विसर्जित करता हूँ। सरकार, क्या आप भी मुझे अपने पिता के दर्शन कराएंगे? समय आने पर दर्शन होगा, अभी तुम उसके योग्य नहीं हो। तुम सब बहादुरों के बल पर मैं यह पाताल लोक छोड़ करके जा रहा हूँ लंक लोक में। जैसे आज्ञा हो नहीं तो सरकार। सरकार से ये पूछो कि सरकार इसके पहले भी कभी पिताजी का नाम लिए थे? हम लोगों को पिता तो कभी नहीं बताए ना। सरकार, अब बताइए ना। हम लोग तो ये समझते थे कि आपके पिता है ही नहीं, फिर ये कहां से पिता आ गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं चराचर को जीत लेने वाली लंकपति रावण के अंश से जन्मा हूं। मेरे जन्म का जो समय था वंश विरोधी था। अमूल नक्षत्र होने के कारण मेरा परित्याग कर दिया गया तो था। हुजूर ये बात पहले आपने हम लोगों से क्यों नहीं बताई? हम लोग तो यही समझते थे कि आप जो आज वैज्ञानिक युग में एक व्यवस्था है गर्भाधान की, उससे आपका जन्म हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर यह मेरे मंतव्य का मेरा स्वतः का मन है। इस मेरे जन्म में तुम लोगों का कोई अभिप्राय नहीं समझ में आता है। अब मैं अपने पिताश्री के पास चलता हूँ और पाताल का ख्याल रखना बंधु।
पातालपुरी से चल करके लंका को प्रस्थान कर दिया। लंका पहुंच रहे हैं अपने पिताजी के पास। इतनी बड़ी अवस्था बीत गई, पिताजी ने नहीं याद किया, पिताजी को जरूरत नहीं पड़ी। ये खुद नहीं जानते आज पिताजी के दर्शन होंगे। मस्तक दश शीश सोहे और भुज बीस सोहे, बल और प्रताप छाए जगत और जहान में। चलने से वसुधा कांपे, गर्जना से गर्भ गिरे, नगरों में स्वर्णमयी जासो नाम लंका है। ऐसे राजा रावण को पुत्र का प्रणाम हो, प्रणाम हो। बम विश्वनाथ पिताश्री। पुत्र हिरावण, बम बम विश्वनाथ, तुम्हारी जय हो और तुम्हारे इसी प्रकार से यश और कीर्ति बढ़ती रहे। हे पूज्य पिताश्री, यद्यपि मैं अमोल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण आपके द्वारा परित्यक्त था, मेरा कुछ भी अपराध नहीं था, परंतु दैवीय योग ऐसा बना कि बाल्यावस्था में ही आपने मेरा परित्याग कर दिया, ममता को पैरों से दबा दिया। यद्यपि आपके सम्मुख आना मैं अपने आप को लज्जाप्रद समझता हूँ, तद्यपि आपका ऋण है पिता का, इस कारण से पुत्र आया है। किस कारण से याद किया? मंत्र के आकर्षण शक्ति द्वारा मेरे चित्त की एकाग्रता को भंग कर दिया आपने, और आपके आदेश का पालन करने हेतु ये आपका पुत्र आया है। क्या कारण है जो आप इतने उग्र हुए दिख रहे हैं? मेरे पुत्र, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि इस समय पर लंका में क्या चल रहा है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ अपने शब्दों में समझा रहा हूं। पुत्र अहिरावण, हमारी बाना सुंदरी सुपुड़खा पंचवटी घूमने गई थी। वहां पर दो राजकुमार आए थे, राम और लक्ष्मण। मेरी बाना सुंदरी सुपुड़खा एक नारी के होने के नाते एक नारी से मिलना चाहिए, फिर भी उन तपस्वियों ने मेरी बाना सुंदरी सपुड़खे का नाक कान काट दिया। रोती बिलखती हुई खरदूसर तीसरा के पास गई, खरदूसर तीसरा भी मारे गए। उसके बाद रोती बिलखती मेरे पास आई, तो मेरे मन में यह विचार आया कि अगर इनसे मैं अपने नाक बहन का नाक और कान काटने का बदला नहीं लेता तो इस प्रकार का कार्य करेंगे कि निशाचरों का इस पृथ्वी लोक से भय खत्म हो जाएगा। फिर पुत्र रावण, मैंने इनकी पत्नी का हरण कर लिया, हरण करके लंका में ले आया। फिर यह तपस्वी सुग्रीव से मित्रता करके और वह लाल मुख वाला बंदर लंके में प्रवेश करके लंका को जला दिया और जाकर उस वानरी कटक में सभी समाचार को दे दिया, और मेरा भाई विभीषण भी लंका को छोड़कर चला गया। इसी प्रकार से इन सभी बांदी कटकों के साथ वो सब तपस्वी मेरे लंके पर चढ़ाई कर दिए। लंके पर चढ़ाई करने के बाद मेरा पुत्र रावण, मेरा भाई रावण, मेरा पुत्र मेघनाथ, यहाँ तक कि मेरी जितनी भी सेनाएं थी सभी मारी गई। इसलिए पुत्र, मेरे समझ में आया कि लंके में संकट की घड़ी इस समय पर इतना ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं अपने पुत्र रावण को याद करता हूं तो मेरे संकट की घड़ी में अवश्य मेरा साथ देगा। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें इस संकट की घड़ी में इसलिए याद किया हूं, कुल तपस्वियों से इस कार्य का, इस युद्ध में विजय को प्राप्त करना है।
और पिता के बैर को उनसे चुकाना है। पूज्य पिताश्री, आप किसी प्रकार का चिंतन ना करें। या आपका पुत्र अहिरावण जब तक जिंदा है ना, चिंता करने का कोई विषय ही नहीं है। मैं परम मायावी हूँ। और एक बात जो आपने कहा, काका विभीषण आपका परित्याग कर शत्रु पक्ष में जाकर के मिल गए ना, उनका मिलना, आपका परित्याग करना यह अनुचित बात है। परंतु इस अनुचित में एक उचित मुझे दिख रहा है। क्या कर रहे हो? उनका वहां जाना ना मेरी योजना का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। मैं रामादल में जा करके ना अणिमादिक सिद्धियों से समूचे रामादल को सुला करके ना काका विभीषण का स्वरूप बना करके राम और लक्ष्मण जो आपके रिपु हैं उन्हें चुरा करके पाताल लोक ले जाऊंगा। और वहां ले जा करके वहां की अधिष्ठात्री देवी जो महामाया है कालरात्रि, उसके मठ पर उन दोनों कुमारों तपस्वियों की बलि चढ़ा दूंगा। वहां की देवी प्रसन्न होगी और यहाँ का मेरा देवता जो पिता स्वरूप है दशमुख, वह भी प्रसन्न होगा। मेरे कर्म द्वारा आप निश्चिंत रहें। मेरे पुत्र, मुझे यही विश्वास था कि तुम मेरे इस कार्य को अवश्य कर सकते हो और उन तपस्वियों से बैर को मेरे चुका सकते हो। और उन तपस्वियों से बैर चुकाना अति शीघ्र बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे पुत्र हिरावण विलंब न करते हुए अति शीघ्र उन तपस्वियों से बैर चुकाने के लिए तत्काल जाओ। आदेश हो पिताश्री। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। जाओ, विजय भव का आशीर्वाद है। बम बम विश्वनाथ। इन वनवासियों ने लंकापति रावण को सन्मुख युद्ध में तो पराजित कर दिया। बच्चे, अभी तो मेरी मायावी शक्तियों का तुझे आकलन नहीं है। मैं सन्मुख युद्ध नहीं करूंगा और प्रत्यक्ष रूप से माया द्वारा ऐसा युद्ध करूंगा कि तेरी एक चाल मेरे सामने ना चलेगी। और ये मरकट जिसने लंक को जलाया, भ्राता यक्ष को संहारा है, जम्बूमाली मेरे सहचर को मारा है, वाह को ऐसी शक्ति का प्रदर्शन कर मिट्टी में मिलाऊंगा। आने वाले इतिहास में मेरा नाम ही अनोखा होगा। चलता हूं अब मैं रामादल में। हे बहादुर, चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। आज्ञा हो सरकार, कहिए। चलो, आज एक चोरी करने की योजना बनाते हैं। क्या कर रहे हैं सरकार? चोरी बनाने की योजना? और उस योजना में मेरा साथ देना होगा तुझे। नहीं सरकार, हम तो नहीं चलेंगे। क्यों? ये हमसे नहीं होता है सरकार चोरी का काम। पूरी जिंदगी बेईमानी करने वाला, और आज जब नमक अदा करने की बात आई तो तू कहता है मैं चोरी नहीं जानता। चल मेरे साथ, इसी में तेरी भलाई है। आ चलिए सरकार, चलिए। रामादल की ओर जा रहे हैं चोरी करने, और उधर भगवान जो है कटक में सोए हुए।
आप हम लोगों का रास्ता मत टोकिए, रास्ता नहीं टोका जाता, जाने दीजिए हम लोगों को। सोवत लक्ष्मण राम कटकमा, सोवत लक्ष्मण राम, सोवत लक्ष्मण राम, सोवत लक्ष्मण वाई कटकवा। वाह, क्या काका, विभीषण का मैं छलिया रूप बनाया हूँ। अब मैं चलकर अपनी माया का प्रदर्शन करता हूँ। इस बंदरी के बच्चे को मैं अभी चकमा में ऐसा फंसाऊंगा ना कि सारी इसकी अपने स्वामी के प्रति जो भक्ति है ना, मिट्टी में मिल जाएगी। आ बहादुर, मेरे सामने आ जा। देखिए, गुप्तदान महाकल्याण सबका भला करे भगवान। भक्त के तरफ से प्रभु की सुंदर लीला में 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त और उनका परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु धन धान से भरा रखे। देखिए, राम भक्तों, आपके बीच में प्रभु की उतारी हुई आरती जा रही, सभी लोग आरती का सम्मान करेंगे। और राम भक्तों का बीच बीच में प्रभु के कार्य में दान अवश्य समर्पित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक ना आ पाए तो वहाँ से भी हाथ उठाए। राम भक्त आपके नामों का अवश्य अवलोकन करेंगे, अपने नामों को बुलवाते रहिए। भगवान सोए हुए थे, हनुमान जी पहरा पे खड़े थे। ओ जाहि लंक जलायो शतयोजन समुद्र को लांघो है, सिंहिका मैनाक जाको क्षण में पछारो है, मुष्ट के प्रहार लंकिनी सुरलोक को पठायो है। बंधु मेरे यक्ष कुमार और जेते भटमानी वीर लंक के मझारी भयो, ताको भुजन के प्रहारी यह हनुमान ने छुलायो है। वाही निज करत दइहों मराली है। जिन जिन कारनामों को इसने किया ना, सारे कारनामे आज मेरे कर्म के आगे फीके पड़ जाएंगे। है बहादुर, चल मेरे पास आ। कहिए सरकार। इस समय रात्रि का पहरा चल रहा है इस बंदरी के बच्चे का, जाकर नाम हनुमान है। मैं अभी अपनी अणिमादिक सिद्धियों से और घने बादल कर देता हूं, जिससे अपना मुख और हाथ पसारने पर न दिखे। इसके बाद कटक के अंदर तुझे भेजता हूं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। ओ ये देखो, सारे कोहरे हो गए। अपना हाथ पसारा स्वयं नहीं दृष्टि में आता है। अब तुम धीरे से, बड़ी चालाकी से कटक के अंदर प्रवेश करो। देखो, ये मरकट सो रहा है या जाग रहा है। यदि सोता होगा तो धीरे से इशारा करना। देखिए, आप हमारे सम्मानित सुशील जोशी जी, सुशील जोशी जी की तरफ से प्रभु की सुंदर लीला में 101 रुपए का सहयोग आया है। सुशील जोशी जी, उनका परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु कभी कष्ट की छाया न दे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी आसानी से जाना बहादुर, ये चोरी का काम है। चांदनी रात विष के समान होती है। चोर ही चंद ही रात न भावा। इसलिए चंद्रमा को मैं घोर अंधेरे में बदल दिया है। धीरे से जा, सावधानी पूर्वक प्रवेश कर बहादुर।
जय श्री राम। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक पैसे की तेरे पास ऐसी नहीं है, वो बता। लाल मुख वाला है, जग रहा है क्या? वो जो लंका जलाया था वही लगता है हमारा प्राण ले लेगा। इसका मतलब जग रहा है। जग रहा है। ओ, मैं डाल डाल तो ये बंदरी का बच्चा पात पात लगता है। मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जा, बड़ी धीरे से मच्छर का रूप बनाकर जाए, जानने न पाए। अपनी आईसी का पूरा प्रयोग कर जा। धीरे से मच्छर बनकर और धीरे से ले चलवा। जय श्री राम। तेरी सत्यानाशी, सब सत्यानाश कर गया इसने। अब आप जाएं, हमारे पास का नहीं है। इसका मतलब ये जग रहा है। जग रहा है। बहादुर जानते हो, कहिए। ये राम का अनन्य भक्त है। यह चालाक है, अनिमादिक सिद्धियां इसे भी प्राप्त हैं। अब मैं राम ताड़क मंत्र है, जो राम का अनन्य भक्त होता है उसे भी सुला देगा। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है। उस मंत्र का मैं उच्चारण करूंगा 3 बार। यह पहले बार में ही गिर जाएगा। बचा रहा तो दोबारा, नहीं तो तिबारा यश हो जाएगा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। ओम राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। अब मेरी आईसी यहाँ फिट हो गई। आओ चलांडू, चल इधर। कहिए सरकार। अब धीरे से अंदर चलना है। पहले जो वनवासी दोनों राजकुमार सो रहे हैं, इनको कंधे पर बिठाओ। एक को तुम, एक को हम, और 9 2 11। चलो सरकार, पहले पहले आओ। सारी इसकी खत्म हो गई यहीं पर प्रभुताई और भक्ति से मरकट किया जाओ। ये सरकार, वो लाल मुख वाला का देख रहे हैं, पहले आंखें मूंदी है कि खुली है? सब सो गया है। धीरे से आ जाओ। चलो सरकार। आ जाओ धीरे से। रावण भगवान का हरण कर लिया। सभी को एक मंदिर इकट्ठा के सोया हुआ था। भगवान का जब हरण हो गया तो जागे बानर श्री हाथ जाई हो जागे। हनुमान जी नहीं उठिए उठिए। अब धनिहारी हो। हनुमान जी अपने आंखों को खोलिए। एक बंदर दूसरे बंदर से पूछता है, भैया भगवान कहाँ है? रोने लगे। हनुमान जी अपनी आंखों को खोलिए, क्योंकि आज के आप
सेनापति इस बांदी सेना के आप नियुक्त किए गए थे हे और इस समय पर प्रभु रामचंद्र जी और लखनलाल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हे विभीषण महाराज, आपके ही रूप में आप ही आए थे और झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको तो मालूम होना चाहिए जिस प्रकार से अर्धरात्रि होती थी उससे पहले ही सभी बांदी सेनाएं और यहां तक कि कोई ऐसा भी इस कटक से बाहर नहीं रहता था और रोज प्रतिदिन किसी दिन सुग्रीव का, किसी दिन जामवंत का, किसी दिन हर प्रकार का लोगों का पहरा लगता था। और आज आपका पहरा लगा तो आप कह रहे हो कि अर्धरात्रि को विभीषण आया था? नहीं नहीं, हनुमान जी मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरा एक पुत्र है रावण, जो कि वह मेरे स्वरूप को बना लेता है, मेरे जैसा ही लगता है और वह पाताल लोक में रहता है। वह किसी को नहीं मालूम कि वह कहां रहता है। इसलिए है हनुमान, किसी प्रकार का विलंब न करते हुए, क्योंकि वह रावण पाताल लोक में प्रभु रामचंद्र और लखनलाल को लेकर गया होगा तो अवश्य काली मां का बलि देगा। विलंब न करते हुए आप पाताल लोक जाओ, क्योंकि हम सभी बांदी सेनाएं बहुत विचलित है, हनुमान बहुत विचलित है। हे महाराज, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी को हरण करके ले गया है, मैं सारी लंका और सारा ब्रह्मांड उथल पुथल कर डालूंगा। इसलिए आप लोग धैर्य को धारण करें, मैं जा रहा हूँ। जय जय श्री राम। जानते हनुमान जी, हम लोग बीच है, कब पता नहीं है, सब सो रहे हैं। आप यहीं आराम करिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी पाताल जा रहे हैं और पाताल को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक वृक्ष पर विराजमान एक गिद्ध और गिद्धनी, जय तर उतर कप बैठत भयो, गिद्धन गिद्ध कहत वास भयो, नारी गर्भिणी गिद्ध की पति सो बोली बहन। गिद्धनी के पेट में बच्चा था, उसने अपने पति से कहा है पति दो, मुझे आज मनुष्य के मांस को खाने का मन हो रहा है। तो गिद्ध ने कहा कि चिंता मत करो, महाराज दो राजकुमार का हरण करके लाए हैं और कल देवी के मंदिर में बलि देंगे, और जब बलि देंगे तो मनुष्य के मांस मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जब हनुमान जी ने इस बात को सुना, जय तर तर कभी बैठत देखिए, रावण जब राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाता है तो वहां काली माता को बलि देना चाहता है। वो जब काली माता को बलि देना चाहता है तो काली माता को प्रसन्न करता है, कहता है कि काली माता अगर आज आप प्रसन्न हो जाएंगी तो मैं आपसे मुंह मांगा वर मांगूंगा। काली माता कहती है कि अगर तुम मुझे बलि दोगे तो तुम जो वर मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो रावण राम और लक्ष्मण को जब लेकर जाता है तो राम भक्तों, आप लोगों के समक्ष आज इतने दिन
प्रभु रामचंद्र जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, वीर बजरंग बली की आरती पूजा हुई। जिस प्रांगण में बैठे हैं साक्षात यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर की साक्षात कृपा है। तो आप लोगों के समक्ष काली माता की आरती होने जा रही है हमारे, क्योंकि माता की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, कहते हैं कि मां से बड़ी ममता इस संसार में कोई भी नहीं है, कि मां का ममता सबसे बड़ी ममता होती है। तो आप सभी राम भक्त, अपने मंदिर के पुजारी जी, अपने समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तगण, क्योंकि भैया मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं जानता, उसके लिए माफ करिएगा। तो आप सभी लोग काली माता का आकर अपने हाथों से आरती पूजा करिए और काली माता से अपने लिए कुछ मांगिए, क्योंकि यह जो प्रभु की सुंदर लीला है, आज काली माता की आरती है। आप लोग हमारे व्यास जी के मुखारबिंद से काली माता की आरती हो रही है। माताएं बहने, बैठे हुए भक्तगण सभी लोग बारी बारी से आइए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, अम्बे जगदम्बे काली, तो है मां खप्पर वाली। बजाते रहिए और भक्तगण आरती करने आते रहिए। विलंब न करिए, क्योंकि 5 मिनट के लिए पट खुला है। और माता के भक्त अवश्य आए और सभी भक्त गण विलंब न करें, क्योंकि विचार करने वाले विचार ही करते रहते हैं। विचार पे कोई कार्य मत छोड़िए। हे बहादुर, आज इन सुंदर सुंदर जो राजकुमारों को मैं चुरा करके पाताल लोक में लाया हूं ना, पाताल लोक की महाकाली अधिष्ठात्री महामाया का यह सुंदर मठ है। इस मठ पर उन दोनों सुंदर वनवासियों की मैं बलि दूंगा। बलि देने से पहले देवी की पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं सबसे जाकर के कहो, पहले देवी की आज माल्या पूरी की जाए। 2100 रुपए है। इसके बाद मैं बुला करके उन दोनों राजकुमारों की बलि प्रदान करूंगा। सभी भक्तों से जाकर के कहो, आज की काली माता की माला है 2100 रुपया, भक्तों मान रखिएगा अवश्य। चलिए प्रिय भक्तों, देखिए हमारे सरकार का कहना है कि काली माता के पूजा के लिए मात्र 2100 रुपए मांग किए हैं। उन पूजा के लिए आप लोग भक्तों 2100 रुपए लाइए और पूरा करिए। आप सभी भक्त गणाते रहिए और अपने हाथों से काली माता की आरती करते रहिए, क्योंकि जिसके ऊपर मां प्रसन्न हो जाती है। तो आप सभी लोग देखिए, महाराज जी जाइए, लाइए। क्या नाम है? देखिए, गुप्तदान महाकल्याण सबका भला करे भगवान। काली माता के इस सुंदर आरती में, काली माता की माला में और काली माता के चरणों में भक्त की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है। काली माता से, प्रभु से, काली माता से यही कामना करेंगे, यह परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे। जिस प्रकार से काली माँ अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, इसी प्रकार से हमारे भैया के परिवार का भी भक्तों का ख्याल रखें, कभी कष्ट की छाया न दें। देखिए, हमारे हैं रमेश माने समाने
करुणा निधान हनुमान मंदिर के पुजारी जी हैं रमेश पांडे जी। प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा, पंडित जी की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है। पंडित जी उनके परिवार के लिए प्रभु से यही कामना करेंगे, काली माता की कृपा बरसती रहे, परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। उसी प्रकार से गुप्त दान में 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त और उनका परिवार जहाँ कहीं भी कुशल मंगल रहे और काली माता की कृपा बरसती रहे। देखिए राम भक्तों, आपके पास 5 मिनट का समय है। कहते हैं कि इंसान अपने जीवन पर्यंत बहुत कमाता है, बहुत खर्च करता है, फिर भी जहाँ ईश्वर की बात आ जाए तो वहाँ पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काली माता मैं बार बार यही कहूँगा, माँ जिसके ऊपर प्रसन्न हो गई तो भक्तों को किसी प्रकार की कष्ट नहीं होने देती है। ज्योति चंदेल जी हैं। ज्योति चंदेल जी की तरफ से काली माता की आरती में, काली माता की माला में 101 रुपए का सहयोग आया है। ज्योति चंदेल जी, उनका परिवार जहाँ कहीं भी कुशल मंगल रहे। महाराज जी पीछे जाइए, कभी कष्ट की छाया न दे काली माता। आप हैं भैया राहुल भैरे जी, राहुल भैया मानी सम्मानी राहुल भैया जी के भैरे जी की तरफ से काली माता के माल्यार्पण में 101 रुपए का सहयोग आया है। भैरे जी और उनके ऊपर काली माता हर समय कृपा बरसाए रखे, कभी कष्ट की छाया न दें। देखिए आज बहुत सुंदर दिन भी है, मंगलवार का है। गुप्त दान महाकल्याण सबका भला करे भगवान। गुप्त दान में 51 रुपए का सहयोग आया है। उस भक्त के ऊपर काली माता की कृपा बरसती रहे। इनकी अनुकंपा जिस जीव पर हो जाए ना, वह माता के गर्भ में दोबारा नहीं आता, 84 लाख के फेरे से मुक्त हो जाता है। अभी पिपरिया गांव में ना 2100 कहा गया था माला, 3100 रुपया। इतने भक्त हैं, माता जी का मंदिर है, इनका सम्मान ना जाने पाए। हम हमेशा कभी नहीं बोले, जब प्रसंग आया तभी आप लोग थोड़ा अपने धन की वर्षा करके धर्म की रक्षा करें। कोई ज्यादा बात नहीं, न जाने कितना खर्च हो जाता है। जो यहाँ परमात्मा की अदालत में दिया जाता है, सहस्त्र गुना फलीभूत होता है। बंधुओं, इस बात का ध्यान देने आप। देखिए बिटिया रानी है, प्रस्तुत है संजय नामदेव बिटिया ने नाम बताया है। 21 रुपए का सहयोग आया है काली माता की आरती में। परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, काली माता की कृपा बरसती रहे। देखिए राम भक्तों, आज और कल 2 दिन भगवान की सुंदर लीला और चलेगी। कल यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाएगा, महाप्रसाद होगा। तो आप सभी भक्तगण, सभी लोग प्रसाद आप लोग अपने नामों का अवलोकन कराते रहिए, क्योंकि यह प्रभु की भक्ति है जो प्रतिदिन भगवान की सुंदर लीला को देख रहा है। देखिए गुप्त दान में 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त उनका परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, काली माता की कृपा बरसती रहे। तो आप सभी राम भक्त, जब यह सुंदर लीला 9 तारीख से चल रहा है और कल समाप्ति का दिन है, राम जी राजा बनेंगे। हाँ भैया, सामने जो है राठौर कॉम्प्लेक्स वाले, थोड़ा आपका सम्मुख मंच के सामने दुकान है माता जी की आरती में, अवश्य आप आए। आपका अधिकार है बंधु, राठौर क्षत्रिय परिवार से हो, राठौर कॉम्प्लेक्स। थोड़ा इसी लगाओ बंधु। ठीक है, आप सभी लोग अपने नामों का अवलोकन कराते रहिए, क्योंकि हम तो भगवान की सुंदर लीला करने आए ही हैं। और यह सुंदर लीला से अगर जिसका जीवन संवर जाए, जिसका जीवन बन जाए, हम तो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। कम से कम आने वाली पीढ़ी हमारी भक्तिमय होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि राम के बारे में जानिए। और यह सुंदर लीला हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि पेट है तो भूख लगेगी, भैया थोड़ा सा तो जरूर अवश्य आप लोगों से निवेदन करते हैं। फिर भी ये भी वादा करते हैं कि भगवान से एक बार जुड़ेंगे तो भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी और आपका परिवार कुशल मंगल अवश्य रहेगा। देखिए पूजा वर्मा जी हैं, बिटिया रानी हैं, उनके तरफ से काली माता की आरती में 51 रुपए का सहयोग आया है। बिटिया रानी, उनका परिवार, काली माता की कृपा बरसती रहे। उसी प्रकार से गुप्त दान महाकल्याण
गुप्तदान में काली माता की आरती में 101 रुपए का सहयोग आया है। यह परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे और काली माता की कृपा बरसती रहे। देखिए, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो माँ का भक्त हो आकर प्रभु की आरती पूजा कर ले। और जो वैसे तो सभी भक्त है, कुछ भक्तगण विचार करते हैं, कुछ भक्तगण को आने में डर लगता है कि क्या करें वहाँ चलकर। और लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी हाथ गोड़ का अपने, हाथ पैर का अपने लगता है। फिर भी नहीं, कहते हैं जो डरना नहीं चाहिए। तो आप सब प्रभु की सुंदर लीला को देखिए, अपने नामों का अवलोकन कराते रहिए। महाराज, सुंदर लीला को प्रारंभ किया जाएगा। आप लोग थोड़ा कथा प्रसंग में ध्यान दीजिएगा। दान पर ही यह कथा है बंधुओं, नहीं तो राम रथ रुक जाएगा। ऐ बहादुर, जाओ उन दोनों राजकुमारों को बुला करके लाओ। अवश्य लाता हूँ बुला के। चलो पहले यहाँ पर देवी के मठ में देवी को सिद्ध करने के लिए किसी पंडे को बुलाओ और तेरे ऊपर छाया आए देवी की कि प्रसन्न है, क्या चाहती है क्या नहीं। बुलाओ। पंडित को बुलाए कि देवी को बुलाए? नहीं, पंडा बुलाओ, देवी को मनाओ, निज शरीर पर बुलवाओ, तब जाकर मेरी बलि प्राप्त होगी। क्या चाहते हैं? इसलिए किसी पंडित को बुलाओ। पंडा को, ओए पंडा, ओ चरचेंद, आ जाओ पंडा, चलो इधर, चलो आओ इधर। यहाँ आओ। तुम बहुत भूत बैताल ओझाई करते हो ना। चलो आज प्रसन्न यदि कर दोगे मेरी देवी को ना, ये देवी को, तो तुझे मुख मांगा वर दिया जाएगा। और ये मेरा बहादुर है, इसके ऊपर देवी को बुलवाओ, देखो क्या होता है। चलो, ए लवांग, सारी पूजन की सामग्री लाओ, जाओ जवा सब चीज लाओ, धूप दीप अगरबत्ती, और नैवेदिक मंत्रों द्वारा इन्हें प्रसन्न करो। क्या कहूँ, आज पंडा का ड्यूटी लग गया देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, जब मैं भक्ति किया हूँ प्रसन्न भी कर लूंगा। चलिए, जोड़ो हाथ। अरे मिल के कोकल से निकाली भवानी, लप लप गुलर खाइयो ना। मिल के कोकल से निकाली भवानी, लप लप गुलर खाइयो ना। अरे लप लप गुलर खाइयो भैया, लप लप गुलर खाइयो ना। आई गऊ देवी, आई गए। धर्म बाचा, शिव बाचा, धर्म बाचा, उर्द बाचा, उर्द बाचा, तीनों बाचा के बांधा के। अरे देवी जी, अरे श्री देवी, बताओ हम बुला कौन देवी रहे हैं? श्री देवी आ गई। श्री देवी कहाँ यहाँ आएंगे? हम तो बुला रहे हैं। क्या कहूँ, वो भाग गई, आई लेकिन यहाँ से छोड़ के रण छोड़ के भाग गई। क्या है ना, हाँ, अच्छे से मनाओ तब देवी आएगी। अच्छे से हाथ जोड़ो। पहले ध्यान दे लेना, क्योंकि देवी जी जब आ जाएगी। ये क्या बता रहा था, कौन सी देवी आई? श्री देवी। तेरा सत्यानाश हो। चल ध्यान पूर्वक सुन। पंडित जी, आप कोई देवी गीत सुनाओ, इसके ऊपर और से आ जाएंगी, देवी प्रसन्न है। देवी गीत सुनाओ। हरनी बिया के डरिया मैया डाले हरी झुलुआवा के झूली हो झूली ना, के मैया गावे अमर गीतिया झूली हो झूली ना। माई मैया गावे
बाचा, उर्द बाचा, उर्द बाचा, शिव बाचा, शिव बाचा, तीनों बाचा के बांधा के देवी जी प्रसन्न है। देवी जी प्रसन्न है महाराज जी। कहिए देवी जी को किस लिए बुलाया गया है यहाँ पर? हे देवी माँ, हाँ, जिस कार्य के लिए बुलाए हैं वो तो बताएंगे, लेकिन आपके पूजा सामग्री कुछ बताई नहीं। पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए? पूजा सामग्री में हमारे बहुत चीज लगते हैं। क्या लगते हैं? पूजा सामग्री में बताओ। देखिए, हमारे पूजा में पहले लगता है 3 टांग की बछिया। 3 टांग की पछिया, ये पूजा सामग्री में लगता है आपके। फिर आओ, गधे का सींग। गधे का। ऐसे ऐसे देवी हैं पूजा में सामग्री में लोगों को लगता है। बताओ, गधे का सींग भी लगता है। और अच्छा, कोदव। देखिए, कोदव का छत बहुत कम से कम मान लीजिए कि 50 किलो तक लग जाएगा। ए सरकार, हाँ, ये सारी व्यवस्था करना पड़ेगा हमको। देखिए देवी जी समय सवार है। ये सब मिल जाएगी। आ जाऊंगी सभी को भी। नहीं नहीं जल्दी करिए, मेरा पूजा नहीं मिलेगा तो मैं सबको खा जाऊंगी इसी बार। नहीं, आप जाइए मत, आपका सारा पूजा मिलेगा। लीजिए महाराज। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारी मति मारी गई है। इस संसार में सबसे सुंदर पुष्प क्या है, सबसे सुंदर नैवेद्य क्या है? जितनी अच्छी वस्तुएं हैं उसके विलोम में विरोधाभास बात करता है। जा मेरे सामने से हट जा। प्राण यदि प्यारे हों तो जा करके उन दोनों बलि देने वाले राजकुमारों को मेरे सामने बुला करके बंदी बना कर लाओ। जाओ। है व्यास, एक सुंदर तुम अपने मुख से गीत देवी सुनाओ, माता प्रसन्न हो जाए। तुम ब्राह्मण हो, सुनाओ, शायद मेरी मनोरथ पूर्ण हो जाए। तब तक बलि के ये दोनों मनुष्य आ रहे हैं। झनका दे मधुर वीणा, मेरे गीत अमर कर दे। चलो इधर खड़े हो जाओ दोनों बंदी मनुष्यों, और आगे ले जाओ। सर्वप्रथम इन्हें बंधन से मुक्त कर दिया जाए। बंधन मुक्त करो और सन्मुख मेरी तरफ मुख करके खड़े हो जाओ दोनों। बलि दे जाने वाले व्यक्तियों को शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि मरण के पहले उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण की जानी चाहिए। यदि नहीं होता तो वह बलि देवी स्वीकारती ही नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम ये बतलाओ, तुम क्या भोजन करना चाहते हो? जी भर के तुझे दिया जाएगा दोनों भाइयों को। बता दो क्या चाहते हो भोजन में? बताओ, समोसा खाओगे, जिलेबी खाओगे कि चाय खाओगे? क्या खाओगे? जो पसंद हो बताओ और जी भर के खा लो, इसके बाद तो पछताना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं खाना है।
नहीं। क्या खाएगा? ये तो अंदर से दुखी है, कंपित है शरीर इसका। जरा छोटे वाले से बात कराओ। बोलो। कुछ खाने की इच्छा है बालक तेरी की नहीं? नहीं। ये बता, पूछो। किसी से तुम्हें मिलने की इच्छा है कि नहीं? किसी की याद आ रही है कि नहीं? आप बताओ। अवश्य हमें किसी से मिलना है, अगर आप मिलवा सकते हो तो बोलो। किससे इच्छा है बहादुर बता? हमें वीर हनुमान से मिलना है। हनुमान मरकट से जिसको मैंने सुला दिया, भूल जा उसको। इस समय सप्तलोक के नीचे पाताल में आए हो बच्चे, असंभव। बड़े वाले से बात कराओ, बगल में और पीछे हो जा। किससे मिलना चाहते हो? तेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। हम अपने भाई भरत से मिलना चाहते हैं। सोच लो कितने मूर्ख हैं ये दोनों। असंभव बात को संभव करवाना चाहते हैं। तेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। आज तेरी दोनों बंधुओं की यहाँ पर मैं बलि दूंगा देवी के समक्ष में। बलि से पहले तुम दोनों को हंसना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से नीर बह रहा है नयन से यह बलि देवी स्वीकारेगी नहीं। इसलिए प्रसन्न मुद्रा में होकर के दोनों भाई पहले हंसो, इसके बाद तब तुझे देवी के मठ में बलि दिया जाएगा। हंसो। ये अजान माने नहीं, बात एक भी मोर। जो कहता हूँ बैन को वाखो निरखत कौन। जो बात कहता हूँ अनसुनी कर जाते हैं। इनकी मृत्यु तो अब इनके सिर पर आई है। इसलिए बहादुर लाओ ये शस्त्र और चल खड़ा हो जा, गिनती गिन। जैसे ही तीसरी नंबर की गिनती आएगी, इन दोनों का मस्तक धड़ से मैं पृथ्वी पर अलग कर दूंगा। हे सरकार, हमको गिनती गिनने नहीं आती। देखिए, आप लोगों के लिए विशेष सूचना है। कल के लिए आपका 2 मिनट का समय लेंगे। अभी रामलीला चल ही रही है। कल प्रभु की लीला का अंतिम दिवस है। जिस प्रकार से अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान हुए थे, उसी प्रकार से इस करुणा निधान नवदुर्गा बजरंग मंदिर में भी हमारे रामलला विराजमान हुए थे 22 जनवरी को। उसी के उपलक्ष्य में भगवान की सुंदर लीला चल रही है। तो कल सभी अपने माताओं बहनों से निवेदन करना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम पिछले वर्ष 22 जनवरी को महामहोत्सव अपने हर घर में मनाए, खुशियां वही होनी चाहिए, खुशियां में कमी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से 22 जनवरी को पिछले वर्ष पहले हम मंदिर का द्वार देखते थे, फिर घर का द्वार देखते थे। जिस दिन 22 जनवरी था, तो जब घर से उठते थे, जैसे कहते हैं ना कि जब अपने यहाँ कोई समारोह होता है, शादी विवाह रहता है, तो नींद नहीं आती, हर समय चिंता लगी रहती है कि हमारे पास इतने काम काज हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल 22 जनवरी है, तो हम कल सुबह उठ के मंदिर का सर्वप्रथम द्वार देखेंगे और कल यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जाएगा। तो अपने माताओं बहनों, अपने भैया लोग, काका लोगों से निवेदन करेंगे कि कल अपने मंदिर में 6:30 बजे दीप प्रज्वलित का समय रखा गया है। सर्व ब्राह्मण समाज हरदा द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा राम रक्षा पाठ, हनुमान चालीसा और नर्मदा अष्टम शाम 6:30 बजे दीपक लेकर अवश्य आइएगा। सभी लोग दीपक जलाइएगा। देखिए, कल सत्य और असत्य की लड़ाई है।
कल राम और रावण में युद्ध होगा और कल राम जी राजा बनेंगे। तो सभी भक्तगण आइएगा। और वैसे भी आपके सम्मुख जो प्रभु के मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे ब्राह्मण के बच्चे हैं, वैसे भी कहा गया है कि ब्राह्मण सर्वत्र पूज्यते। तो आप सभी लोग कल राम जी को राजा बनाएंगे और ईश्वर से अवश्य कुछ मांगेंगे, क्योंकि कल का बहुत सुंदर शुभ मुहूर्त है। और कल यहाँ पर हमारे ईश्वर ब्राह्मण समाज हरदा के द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। सभी लोग प्रसाद लेंगे और जो प्रसाद मिलेगा अपने घर में सबको ले जाकर देंगे, क्योंकि यह प्रसाद हमारे राम जी के राज्याभिषेक पर होगा, आपके राम जी के राज्याभिषेक पर होगा। कल आपके दान का अंतिम दिवस है। कल के बाद परसों आपसे न कहेंगे कि जयकारी लगाइए, न दान पुण्य करिए, न आपकी इच्छा होगी तो प्रभु की आरती पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे। फिर भी कल सब लोग अपने मन में निश्चित करके मंदिर आइए, दिया जलाइए, प्रसाद ले जाइए, सबको अपने घर में बांटिए और ईश्वर से कुछ मांगिए कल, क्योंकि कल का बहुत शुभ मुहूर्त है। जय जय श्री राम। हे महादेव, कहिए सरकार। बलि का शुभ मुहूर्त अब आ गया है। अपने मुख से कान की खिड़की को खोलकर सोच समझ कर एक एक गिनती गिनना। जैसे तीसरी गिनती नंबर आएगा उसी समय मैं इन दोनों राजकुमारों का कत्लेआम कर दूंगा। ठीक है सरकार, गिनती चालू करते हैं। नंबर 1, रेडी रहिए। नंबर अपना अपना सर झुका लो, नहीं तो हमारे सरकार सर झुकवाना भी जानते हैं। नंबर बंधु समेत जब रावण लय रघुनाथ पताल से धारू देवी गोरी बली देवी गोरी बली विधि तो बली देखिए कल की बहुत सुंदर रामलीला है। रावण वध और प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनेंगे, राम जी का राज्याभिषेक होगा। सभी भक्तगण भारी से भारी संख्या में आइए, क्योंकि यह भगवान की सुंदर लीला का अंतिम दिवस ऐसा दिवस होता है कि आपने अगर कल की रामलीला को देखा तो यह मान लिया जाएगा कि आपने संपूर्ण भगवान की सुंदर लीला को देखा। और पूरे नगर से घर घर से दीपदान होना चाहिए। कल मंदिर में सब अपने अपने घर से दीप जला करके ले आएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे मंदिर में। कल ये अपने श्री करुणा निधान भगवान के मंदिर में पिछले वर्ष साथियों अयोध्या में यही 22 जनवरी है, जिस 22 जनवरी को 5000 वर्ष के बाद राघवेंद्र सरकार भगवान श्रीमान रामचंद्र जी विराजमान हुए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। वह वार्षिक उत्सव कल है। कल हर घर से दीप प्रज्वलित होना चाहिए मंदिर पे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और कल प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लेकर के तब सभी लोग जाएंगे। दीप प्रज्वलित होगा, भगवान का पाठ होगा हनुमान चालीसा का,
अमृत नारे नैन अलसाने राम सोना रे Thank you.